हेलो एसएससी एस्पिरेंट। तो बात करते हैं आज एसएससी में आने वाली जीके के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो जीएस के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगी। तो बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स की, स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल की। तो इसमें दो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री और मेंस। प्री क्वालिफाइंग होता है और मेन से हमारी रैंक डिसाइड होती है। बात करें सीएचएसएल की तो इसमें प्री में 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 50 नंबर। और सीएचएसएल मेंस में 20 क्वेश्चन जीके में आते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 60 मार्क्स की जीके आती है सीएचएसएल मेंस में। बात करें सीजीएल की तो सीजीएल प्री में 25 क्वेश्चन एज लाइक सीएचएसएल, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। एंड सीजीएल मेंस में 25 क्वेश्चंस होते हैं जीके के, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 75 मार्क्स के जीके का पेपर होता है सीजीएल मेंस में। तो बाकी सब्जेक्ट से तो हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। जैसे कि देखो, मैथ्स में हम पूरा स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में पूरा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी एक दो वोकैब टफ आ गई तो फिर ठीक है, नहीं तो उसमें भी हम पूरा स्कोर कर सकते हैं। देखो, पेपर तो निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम मैथ्स सही कर रहे हैं और रीजनिंग सही कर रहे हैं तो सबके तो सही जाएंगे। ईजी ही है इसका मतलब। तो जीएस मेन रोल प्ले करती है कि रैंक क्या होगी हमारी, मतलब साउथ मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा, 4600 पे ग्रेड मिलेगी कि 2400 पे ग्रेड मिलेगी। तो ये सब जीके ही डिसाइड करती है मेनली। तो बात करते हैं कि हमको सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आप एकदम से बिगिनर हैं तो एक लूसेंट लेना है, और एक रजिस्टर लेना है, डायरी या रजिस्टर लेना है। तो उसमें करना क्या होता है सुनो। जैसे मान लो कि मोस्टली हम लोग जो सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो सीजीएल वाले तो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, मोस्टली बीटेक वाले या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं। तो जीएस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं था जीएस में इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया कि मैंने परमार सर को फॉलो किया। परमार सर को फॉलो करने से मेरा जीएस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो सबसे पहले अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको एक पीवाई की सीरीज करनी है, कोई भी पीवाई की सीरीज। वैसे तो अभी जो अपडेटेड हो वो सही है, जैसे पीवाई की शायद 5 आई है, तो उसको करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आप एक पीवाई की सीरीज कर लेते हैं, ये मेरी गारंटी है, आपका इंटरेस्ट तो आ जाएगा जीके में। फिर क्या करना है, और इसके लिए परमार एसएससी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाओगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। फिर हमें क्या करना है कि लूसेंट जो हमने ले रखी है ना, उसको रखना नहीं है। उसके जितने भी मैक्सिमम पेजेस एक दिन में पढ़ सकते हो भाई, देखो, बिना किसी उम्मीद के उसको पढ़ते जाना है, कुछ नहीं करना है। नहीं आ रहा है समझ में, कुछ नहीं, बस पढ़ते जाना है। मान लो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ते जाना है पूरा, 5 पेज 10 पेज जितना भी एक दिन में पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ते जाना है। फिर क्या करना है कि देखो, कुछ लोग होते हैं कि सीरियसली ऐसा होता है कि लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे करंट अफेयर्स पे वेस्ट करते हैं। सच है ये बात, मैं भी करता था। नहीं करना है, करंट अफेयर्स पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है। हमको करना क्या होता है, देखो, एसएससी में करंट अफेयर ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये 25 सीजीएल है तो 25 का आ जाए, ये 24 का आ जाए। भाई 18-19 का भी पूछ लेते, तब क्या करोगे? आपके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो आ गया 17, तो करंट थोड़ी ना हो गई, हिस्ट्री हो जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, करंट बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो डेली हिंदू वगैरह पढ़ सकते हैं। हाँ, एसएससी के लिए भी हिंदू पढ़ना बेटर रहेगा, क्योंकि उससे वोकैब वगैरह मतलब डेवलप हो जाएगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी पैसेज वैसेज पढ़ने की। तो मैं मेनली एग्ज़ाम निकालने के लिए मतलब फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको करंट नहीं पढ़ना है। करंट कब पढ़ना है, जैसे कि मान लो अब एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे टीचरों की आती है, जैसे कि परमार सर की भी आती है, आवाज सर भी भेजते हैं। तो वो डाउनलोड करके उसको 3-4 बार ऐसे पढ़ लेना है।
ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, फिर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है उसको। 5 बार पढ़ने से मतलब ये आइडिया हो जाएगा कि अगर उससे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। तो इतना करना है। फिर क्या करना है, हम जो पीवाई की सीरीज साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना, उसके नोट्स निकलवा लो। भाई मोस्टली लोग निकलवाते ही हैं, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने उसका प्रॉपर नोट्स बनाया था। जैसा कि 1-2 वीडियो में देखा भी होगा, तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाया था। और उस नोट्स को जैसे मैंने आज पढ़ा एक लेक्चर किया, तो उस लेक्चर को मैंने क्या किया कि शाम में देख लिया ऐसे ऊपर ऊपर से। भाई अगर आप लिखते हो ना, एक बार लिख लिए और शाम को उसको पढ़ रहे हो, तो वो एकदम से पूरा रिवाइज हो जाता है। रिवीजन ज़रूरी है। तो पीवाई की सीरीज के नोट्स अगर लिए हो तब तो निकलवाए हो तब तो सही है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो भाई खुद से बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कर लेना एक बार, थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा। तो पूरा अच्छे से नोट्स प्रॉपर हाथ से बनाओगे तो फिर जल्दी याद भी होगा, और रिवीजन के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल। मैंने जब 23 में दिया था, तो तब से मैंने नोट्स बनाए थे, अभी तक चल रहे हैं मेरे, और चलेंगे। मतलब अब की सीजीएल मेरा अब की सीजीएल देंगे, बस देखते हैं बाकी। और फिर क्या करना है कि अब सुनो, जैसे अगर आपने पहले पढ़ ली हो, जीके कहीं से पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे सर्च करना। कोई कोर्स नहीं लेना है, अगर लेना हो तो अच्छी बात है, ले लो, परमार सर का ले लेना, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। सीरियसली बोलो तो अच्छा, कोई भी कितनी भी बुराई करे, लेकिन जीके में, एसएससी में जीके में जो इतना नंबर आ रहा है सबका, उसमें परमार सर का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या करना है, यूट्यूब पे जाके कंप्लीट हिस्ट्री बाय परमार सर, कंप्लीट ज्योग्राफी बाय परमार सर, कंप्लीट इकोनॉमी बाय परमार सर, ये करना है। फिर उसके भी नोट्स बनाना है। देखो मैंने इकोनॉमी वगैरह बनाई है, हिस्ट्री नहीं बनाई, इकोनॉमी पॉलिटी ये सब बनाई है नोट्स। तो उसको जब मैंने बनाया तो मुश्किल से मान लो 15-15 पेज होंगे। तो 15 पेज को रिवाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, रिवाइज इजीली कर सकते हैं। तो उसका नोट्स ज़रूर बनाना। और इससे क्या होता है कि एक बार अगर हम कोई चीज़ लिख लेते हैं ना, तो उसको रिवीजन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, कि हमको मॉक्स देना है। मॉक्स इज द फैक्टर विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग द एसएससी एग्जाम लाइक सीजीएल और सीएचएसएल। देन हमें मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पेशली जीके के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखना है कि हमारी जीके में, पहले तो दोगे स्टार्टिंग में तो गलत ही जाएगी मोस्टली। पहले सुनो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एसएससी मीन्स कितने क्वेश्चन ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर रहे हो। जीके में भी आपने अगर मेरी मॉक की वीडियो देखी हो, वैसे तो अभी कम बना रहा हूँ, तो उसमें मैं पूरे अटेम्प्ट करता हूँ। मुझे नहीं आ रहा है, बस ये होना चाहिए, बस लगा दिया, वही सही निकलता है। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सुनो, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ आ ही नहीं रहा है, 25 अटेम्प्ट किए माइनस में आ गया, नहीं। करना क्या है, सुनो, जैसे हमने मॉक दिया, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ जीके में, तो उसको मैंने प्रॉपर डायरी में नोट किया। अब उसको नोट करके फिर क्या करना है, जैसे कि मान लो मैंने मतलब नोट्स में उसमें देखा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कि मौर्य में मतलब ये सन्निधाता और समाहर्ता, ठीक है, ये मतलब जो होते हैं कि हिस्ट्री के जो रूल्स होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक नेम्स होते थे, तो ये गलत हो रहा है। तो हमने क्या किया, तुरंत यूट्यूब पे गया या चैट जीपीटी पे गया, तुरंत उस टॉपिक को सर्च किया कि एक्सप्लेन ऑल एंशिएंट हिस्ट्री नेम्स वगैरह वगैरह, ठीक है, इन डिटेल्स। तो उसमें डिटेल्स में ये होता है कि अब की बार देखा होगा कि एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि जो बहुत ही डीप हैं, मतलब कि उसमें ऐसा किया है कि अब स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं, तो स्टेटमेंट के लिए तो हमको नॉलेज होनी चाहिए ना पूरी प्रॉपर, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक। तो इसलिए हमें देखो बेसिक डिटेल की नॉलेज तो पीवाईक्यू और लूसेंट से हो रही है, लेकिन जो डीप नॉलेज है ना, ये मॉक से आएगी। मॉक ऐसे नहीं कि वो टॉपिक नोट कर लिया उसको फिर देखा ही नहीं, देखना है उसको, जाके पूरे डिटेल से पढ़ना है
इससे बहुत अच्छी जीके हो जाएगी आपकी। तो फिर क्या करना है, उसको अब नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके नोट्स नहीं बनाना है, उसको बस देखना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते, चैट जीपीटी वगैरह से नहीं देखना चाहते, तो फिर मैं बोलूँगा कि जैसे मान लो हमारा टॉपिक गलत हुआ, क्या गलत हुआ, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे पॉलिटी में मान लें कि हमारा प्रेसिडेंट रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड गलत हो रहा है, तो फिर परमार सर की एक सीरीज है FRB, फास्टेस्ट रिवीजन सीरीज, फास्ट रिवीजन बैच ऐसा कुछ करके है। तो फिर उसको जाना, सर्च करना वो टॉपिक, और फिर उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो इतना करना है। फिर बाद में क्या करना है ना, कि जब इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होगा तो वापस आके कमेंट बॉक्स में करना है, थैंक यू बोलना है, ठीक है। और पक्का फ़ायदा होगा, गारंटी है, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसी ही वीडियो और लाइए इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में मेरा भी मेंस है, तो टाइम लगता है, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट होता है, लेकिन मतलब जा रहा है ना टाइम, मुझको भी एग्ज़ाम देना है। तो थोड़ा मतलब अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा सीरियसली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहेंगे तो। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आफ्टर मेंस आई विल मेक डेली वीडियो regarding the SSC exams, but till mains I'll reduce the frequency, so please subscribe. Thank you.